वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में डेली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एमपी जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आज के हम 20 क्वेश्चंस 20 प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई, कब की गई? यानी मध्य प्रदेश का जो राज्य पशुधन यानी स्टेट लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी मध्य प्रदेश स्टेट का जो लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम है, इसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 1978 में या 1982 में या 1984 में या 1989 में? तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई थी 1982 में। और डेट पूछ ली जाए तो 19 नवंबर 1982 में इस निगम की, इस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव, मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, ये भी जानना जरूरी है कि क्यों इस निगम को, क्यों इस कॉरपोरेशन को बनाया गया था। फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं के विकास एवं संरक्षण के लिए पशुओं के विकास एवं संरक्षण के लिए, पशुओं के विकास एवं संरक्षण के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। तो मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, स्टेट लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 19 नवंबर 1982 में। मेन ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य, वो ये था कि जितने भी मध्य प्रदेश में जो पशु हैं, जो उनका प्रोटेक्शन और उनका कंजर्वेशन यानी उनका पशुओं के विकास एवं संरक्षण के लिए इस निगम को बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम, मध्य प्रदेश में सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय, आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या ग्वालियर में, रीवा में, भोपाल में या सतना में? तो मध्य प्रदेश में सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल भोपाल में। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1980 में, जब मध्य प्रदेश में 6th 5-year प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तभी 1980 का टाइम पीरियड था, तभी मध्य प्रदेश में सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फसलों में सूखा क्षेत्र यानी ड्राई एरिया, फसल यानी क्रॉप, निम्नलिखित फसलों में सूखे क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश में उपर्युक्त फसल कौन सी है? यानी मध्य प्रदेश में जो ड्राई एरिया है उसके लिए सबसे अच्छी क्रॉप यानी उपर्युक्त फसल क्रॉप कौन सी है? क्या वो मूंग है या सनई या पटसन या मेस्टा? तो मध्य प्रदेश में ड्राई एरियाज के लिए, सूखे क्षेत्र के लिए जो सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त फसल है, क्रॉप है, वो है मेस्टा। कौन सी क्रॉप है? मेस्टा। मेस्टा जो है ये मध्य प्रदेश में ड्राई एरियाज में ग्रो की जाती है। स्पेशली कौन कौन से जिले में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो वो देख लीजिए, भिंड, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भिंड, गुना, रीवा में, स्पेशली भिंड, गुना और रीवा।
भिंड, गुना और रीवा इन जिलों के सूखे क्षेत्रों में, ड्राई एरियाज में मेस्टा क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उसका प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ जो मेस्टा और सनई ये दोनों ही जूट की तरह रेशा उत्पादित करती है। मेस्टा मेस्टा क्रॉप और सनई ये दोनों ही जूट की तरह रेशे का उत्पादन करती है, का उत्पादन प्रोडक्शन करती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ली जाए कि मध्य प्रदेश के ड्राई एरियाज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त फसल कौन सी है, वो है मेस्टा। किन किन जिलों में आपको ये देखने को मिलेगी? भिंड, गुना और रीवा। और सनई और मेस्टा ये दोनों ऐसी फसल है जो कि जूट की तरह रेशे का उत्पादन प्रोडक्शन करती है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चावल यानी राइस, कपास यानी कॉटन और ज्वार यानी सोरगम। राइस, कॉटन एंड सोरगम, कपास, चावल एवं ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, यानी आपको ये बताना है कि ये जो एग्रीकल्चर एरिया है, ये जो क्षेत्र जो आपको बताया गया चावल, कपास एवं ज्वार का क्षेत्र, इनमें कौन सा जिला आता है? क्या वो सिवनी है या छिंदवाड़ा या बैतूल या ये तीनों? तो सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में, इन तीनों ही जिले में चावल, कपास और ज्वार का क्षेत्र आता है, यानी राइस, कॉटन और सोरगम का क्षेत्र आता है। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो फसल के आधार पर, फसल यानी क्रॉप्स के बेसिस पर, फसल के आधार पर मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर लैंड को सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक क्षेत्र है चावल, कपास एवं ज्वार का, जो कि आपको सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल इन तीनों ही जिलों में देखने को मिलेगा। और फसल के आधार पर मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को 7 भाग में विभाजित किया गया, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है, यानी राइस एंड कॉटन फील्ड कहलाता है। मध्य प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है, यानी वो 7 एग्रीकल्चर फील्ड, 7 कृषि क्षेत्र में से वो कौन सा क्षेत्र है जो कि चावल और कपास का क्षेत्र कहलाता है? क्या वो खंडवा है या शिवपुरी या ग्वालियर या शाजापुर? तो इसका आपका आंसर होगा, इसका आपका आंसर होगा राइस एंड कॉटन का खंडवा। खंडवा चावल और कपास का क्षेत्र कौन सा है? खंडवा। इसके साथ एक और जिला है बुरहानपुर, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। खंडवा और बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश का खंडवा और बुरहानपुर जिला है, ये चावल और कपास इन क्षेत्र का, यहाँ पे आपको चावल और कपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला किसान कॉल सेंटर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया? यानी फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, किसानों की जो समस्याएं होती है, उनको सुलझाने के लिए, उनके समाधान के लिए देश का पहला किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश में खोला गया है। कहाँ पर? क्या भोपाल में या बैरठा में या नरसिंहपुर में या धुगरी में? तो किसान कॉल सेंटर कहाँ खोला गया है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल में किसान कॉल सेंटर खोला गया है। किसानों को जो भी दिक्कतें होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो यहाँ पर कॉल करके उसका सल्यूशन, हल ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य में मौसम यानी सीजन, राज्य में मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? यानी सीजन, मौसम के आधार पर क्रॉप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? क्या 2 पार्ट में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में? तो मध्य प्रदेश में मौसम के आधार पर, सीजन के बेसिस पर फसल को
3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में आपको राबी की फसल देखने को मिलेगी, राबी क्रॉप्स देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश में जायद फसल, जायद क्रॉप्स देखने को मिलेगी। जो राबी फसल है ये कब बोई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। राबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। और काटी कब जाती है, यानी हार्वेस्ट कब की जाती है राबी की फसल? तो हार्वेस्ट की जाती है फरवरी मार्च में। राबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में। और कब काट ली जाती है? फरवरी मार्च में। इसी तरीके से जो खरीफ क्रॉप है वो कब बोई जाती है? जून जुलाई में। खरीफ क्रॉप्स कब बोई जाती है? जून जुलाई के महीने में। और इसे कब काट लिया जाता है, यानी ये कब हार्वेस्ट की जाती है? सितंबर अक्टूबर के महीने में। कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर के महीने में इस फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। इसी तरीके से जायद फसल का देखें, जायद फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है अप्रैल मई में। अप्रैल मई में से बोया जाता है और काट कब लिया जाता है? जून में। तो मध्य प्रदेश में मौसम के आधार पर फसलों को 3 भाग में बांटा गया है, राबी, खरीफ, जायद। राबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में से काट लिया जाता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। जायद फसल अप्रैल मई में बोई जाती है और जून में से काट लिया जाता है। जो जायद फसलें हैं वो सीजनल, जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो सारी आपकी जायद क्रॉप्स में आती है। सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब आपकी जायद क्रॉप्स में आती है। खरीफ क्रॉप, जो खरीफ फसल हो गई वो क्या हो गई? उड़द, सोयाबीन, बाजरा, यानी जो मोटा अनाज है ये आपकी खरीफ फसल में आ गई। राबी की फसल में क्या आ जाएगा आपका? गेहूं, चना, सरसों, राई, ये सब आपकी राबी की फसल में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा जिला समूह ज्वार का क्षेत्र, यानी आपको सोरगम फील्ड को, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र में आपको सोरगम, ज्वार का क्षेत्र कहलाता है? क्या वो पन्ना, टीकमगढ़, रीवा है, या गुना, शिवपुरी, श्योपुर है, या भिंड, मुरैना, ग्वालियर है, या खरगोन, बड़वानी, धार है? तो आपको ये बताना है कि ज्वार का क्षेत्र कौन सा है। तो वो है आपका गुना, शिवपुरी और श्योपुर। मध्य प्रदेश में कौन से जिले का समूह, कौन से डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप ज्वार का क्षेत्र कहलाता है? गुना, शिवपुरी और श्योपुर। उसके साथ साथ आप यहाँ पे पश्चिम मुरैना यानी वेस्टर्न मुरैना भी जोड़ सकते हैं। पश्चिम मुरैना, वेस्टर्न मुरैना भी जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा आपका ज्वार का क्षेत्र सोरगम फील्ड कहलाता है। जो पन्ना, टीकमगढ़, रीवा और साथ ही साथ भिंड, मुरैना और ग्वालियर, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये आपका जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा वीट एंड सोरगम का। गेहूं, वीट एंड सोरगम, गेहूं एवं ज्वार का, यानी पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वीट एंड सोरगम, गेहूं एवं ज्वार का। खरगोन, बड़वानी और धार, ये क्षेत्र कहलाता है कपास का, कॉटन का। कपास का क्षेत्र कहलाता है, कॉटन फील्ड कहलाती है खरगोन, बड़वानी और धार। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में गुना, शिवपुरी, श्योपुर और पश्चिमी मुरैना ये आपके ज्वार का क्षेत्र कहलाता है, यानी सोरगम फील्ड। मध्य प्रदेश में पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये आपका वीट एंड सोरगम यानी ज्वार और गेहूं का क्षेत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश में खरगोन, बड़वानी, धार ये आपका कपास का क्षेत्र यानी कॉटन फील्ड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में मूंगफली यानी ग्राउंड नट, मध्य प्रदेश में मूंगफली ग्राउंड नट का
सर्वाधिक उत्पादक जिला यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ग्राउंडनट मूंगफली का उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ होता है? क्या वो रतलाम में या खरगोन या हरदा या देवास? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन होता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन में। और जो मूंगफली जो है ये एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ फसल है। मूंगफली ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ फसल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम यानी एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र यानी ऑर्गेनिक फूड प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी मध्य प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा पहला सेलरिच ऑर्गेनिक फूड प्लांट जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? क्या गुना में, सीहोर में, श्योपुर में या भोपाल में? तो इसकी स्थापना की जाएगी भोपाल में। कहां पर की जाएगी? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की जाएगी। उसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? 2011 में। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? 2011 में। और मध्य प्रदेश में पहला सेलरिच यानी ऑर्गेनिक फूड प्लांट कहाँ इसकी स्थापना की जा रही है? भोपाल में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल का क्षेत्र कहलाता है? यानी मध्य प्रदेश का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट राइस फील्ड कहलाता है? क्या वो ईस्टर्न क्षेत्र, ईस्टर्न पार्ट है यानी पूर्वी क्षेत्र, या पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरिया, या दक्षिण तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, या उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी पश्चिमी यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट एरिया? तो मध्य प्रदेश का जो चावल का क्षेत्र वो है आपका पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न। यानी अगर देखा जाए संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में चावल का उत्पादन होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए वो पूरा एरिया चावल का क्षेत्र कहलाता है। अगर आप जिले देखेंगे तो आपको रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे? रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी। तो ये सारे मेन एरिया है जो कि राइस फील्ड यानी चावल के क्षेत्र में आते हैं। उसके साथ ही आप मंडला और बालाघाट भी लिख सकते हैं, मंडला एंड बालाघाट। तो ये पूरा जो ये ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट का, जो ये जिले का समूह है, ये पूरा आपका चावल का क्षेत्र कहलाता है, राइस फील्ड कहलाता है। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या ये जबलपुर में है या इंदौर में या ग्वालियर में या भोपाल में? तो ये विश्वविद्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी स्थापना कब की गई थी इस विश्वविद्यालय की? 1964 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम यानी स्टेट फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की
कब की गई? फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कब स्टैब्लिश किया गया? 1978 में, 1979 में, 1980 या 1981 में? तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1979 में। लेकिन 1999 में इस निगम को समाप्त भी कर दिया गया था। इस निगम को समाप्त, यानी ये जो आपका मध्य प्रदेश का राज्य मत्स्य विकास निगम है, इसको 1999 में से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। इसकी जगह किस चीज की स्थापना की गई? तो वो देख लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए, जो है मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ मर्यादित। मध्य प्रदेश फिशरी फेडरेशन लिमिटेड। यानी मध्य प्रदेश में 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई, लेकिन 1999 में इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ मर्यादित की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की कब की गई? यानी मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। मध्य प्रदेश में स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? क्या 1970 में, या 1971 में, या 1972 में, या 1973 में? तो इसकी स्थापना, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1973 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1973 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में कृषक परिषदों यानी फार्मर्स काउंसिल, मध्य प्रदेश में कृषक परिषदों का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में फार्मर काउंसिल्स कब बनाई गई थी? क्या 1998 में, 1999 में, 2000 में, या 2001 में? तो ये काउंसिल, ये परिषद बनाई गई थी 2000 में। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2000 में ये आदेश दिया गया था। 2000 में एमपी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषक परिषद, एक फार्मर काउंसिल होनी ही चाहिए, जिसमें जो ये काउंसिल है, ये परिषद है, इसमें फार्मर्स यानी किसानों को ही सम्मिलित किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली मत्स्य पालन नीति, यानी मध्य प्रदेश में फर्स्ट फिशरी पोल्ट्री पॉलिसी, मध्य प्रदेश में पहली मत्स्य पालन नीति फर्स्ट फिशरी पोल्ट्री पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? क्या 10 अप्रैल 2005 में, या 10 मई 2006 में, या 22 जुलाई 2007 में, या 22 अगस्त 2008 में? तो इसकी घोषणा की गई थी 22 अगस्त 2008 में, जब जबलपुर में मत्स्य पंचायत का आयोजन किया गया था। कब? जबलपुर में मत्स्य पंचायत का आयोजन किया गया था, तब ही इस नीति की, इस पॉलिसी की घोषणा की गई थी। और वर्ष कौन सा था, ईयर कौन सा था? 2008 में। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया? यानी मध्य प्रदेश में फिशरी पोल्ट्री को एग्रीकल्चर का स्टेटस कब मिला है? एग्रीकल्चर का
स्टेटस दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1996 में, 1997 में, 1998 में या 1999 में? तो ये स्टेटस कब मिला था? 1997 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गेहूं एवं मक्का यानी वीट एंड मेज, गेहूं एवं मक्का पर अनुसंधान रिसर्च के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय संस्थान यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की जा रही है? यानी मध्य प्रदेश में वीट एंड मेज, गेहूं एवं मक्का पर रिसर्च अनुसंधान के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जा रही है। क्या वो छतरपुर में की जा रही है, या जबलपुर में, या नरसिंहपुर में, या शाजापुर में? तो ये स्थापना की जा रही है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा रहा है जबलपुर में, जहां पर गेहूं और मक्का पर रिसर्च होगी, यानी वीट एंड मेज पर रिसर्च होगी यहाँ पर। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके सहयोग से बन रही है, किसकी सहायता से बनाई जा रही है? तो ये भी देख लीजिए कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके सहयोग से बन रही है? बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। तो इस इंस्टीट्यूट की मदद से इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जा रहा है, जहां पर गेहूं एवं मक्का पर रिसर्च अनुसंधान की जाएगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का निम्नतम लाभ किस फसल को मिला? यानी जब मध्य प्रदेश में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन कब इसका प्रारंभ हुआ था? 1966-67 में मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। तो सबसे ज्यादा लाभ किस फसल को हुआ था? तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ था गेहूं को, वीट को। सबसे ज्यादा लाभ किस फसल को हुआ था? गेहूं को, वीट को। गेहूं के बाद लाभ चावल और ज्वार को भी मिला था, चावल और ज्वार को, यानी राइस एंड सोरगम को भी सबसे बेनिफिट मिला था। लेकिन सबसे लीस्ट बेनिफिट, सबसे निम्नतम लाभ मिला था दलहन फसलों को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था 1966-67 में, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वीट के बाद, गेहूं के बाद चावल और ज्वार, और सबसे लीस्ट किसको लाभ हुआ था? दलहन फसलों को। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में अलसी यानी लिनसीड, मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले, यानी मध्य प्रदेश में लिनसीड, अलसी का उत्पादन, प्रोडक्शन किन डिस्ट्रिक्ट्स में होता है? क्या वो भिंड मुरैना में होता है, या छतरपुर होशंगाबाद में, या खंडवा खरगोन में, या रीवा बालाघाट में? तो मध्य प्रदेश में लिनसीड यानी अलसी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रीवा और बालाघाट में। कहाँ पे होता है? रीवा और बालाघाट में। इसके साथ ये भी देख लीजिए कि भिंड मुरैना में किस फसल का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? तो मस्टर्ड यानी सरसों का। भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? मस्टर्ड यानी सरसों का। छतरपुर होशंगाबाद में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो वो है तिल यानी सीसम, इंग्लिश में कहते हैं तिल, सीसम का। और खंडवा खरगोन में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? तो वो होता है कपास का यानी कॉटन का, कपास यानी कॉटन का। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चंस थे एमपी जीके के। ये अगर देखा जाए तो ये कृषि वाले भाग से, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया। चलिए, धन्यवाद।